आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन बदले में अपमान और धोखा ही मिलता है? महाभारत में अर्जुन ने भी यही प्रश्न श्री कृष्ण से किया। अर्जुन ने कहा, माधव, मैं सब पर भरोसा करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे बार बार चोट ही मिलती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन का गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, पार्थ, हर इंसान भरोसे के योग्य नहीं होता। ऐसे 5 प्रकार के लोग हैं जो तुम्हारे जीवन को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर उनसे सावधान रहोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सीख आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, जीवन में हम अनेक प्रकार के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जबकि कुछ हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं। महाभारत काल में जब अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से शिकायत की कि वह सब पर भरोसा करता है और सभी से प्रेम करता है, लेकिन बदले में उसे केवल धोखा और अपमान मिलता है, तब श्रीकृष्ण ने उसे गहरी शिक्षा दी। उन्होंने 5 ऐसे प्रकार के लोगों के बारे में बताया जिनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। मीठे बोलने वाले मगर भीतर से विषैले। ऐसे लोग बाहर से मधुर वचन बोलते हैं, परंतु उनके मन में ईर्ष्या और कपट भरा होता है। सामने वे आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपको गिराने की योजना बनाएंगे। श्रीकृष्ण का कहना था, शत्रु का सामना करना आसान है, लेकिन मित्र के भेष में छिपे शत्रु से बचना कठिन होता है। ऐसे लोगों को पहचानने का एक ही तरीका है, उनके कर्मों को देखो, न कि उनके मीठे शब्दों को। 2. केवल कमियां गिनाने वाले ये वे लोग होते हैं जो आपकी अच्छाइयों को अनदेखा कर सिर्फ आपकी गलतियों पर ध्यान देते हैं। उनका उद्देश्य सुधारना नहीं, बल्कि आपको हतोत्साहित करना होता है। वे बार बार आपकी भूल को दोहराकर आपको कमजोर करते हैं। सच्ची आलोचना वही है जो विकास की भावना से की जाए, लेकिन ईर्ष्या और अहंकार से की गई आलोचना जहर के समान है। 3. स्वार्थ के मित्र। श्रीकृष्ण ने कहा, तीसरा प्रकार वे लोग हैं जो तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ मिल रहा हो। जैसे ही कठिन समय आता है, वे सबसे पहले दूर हो जाते हैं। सच्चा मित्र वही है जो सुख दुख दोनों में साथ खड़ा रहे। ऐसे लोगों की पहचान यही है कि वे आपके पास तब भी रहें जब आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ न हो। सफलता से जलने वाले ये लोग आपकी प्रगति और उपलब्धियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बाहर से बधाई देंगे, पर मन ही मन ईर्ष्या करेंगे। वे हमेशा आपकी मेहनत को कम आंकने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि आपकी सफलता भाग्य या संयोग का परिणाम है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है, क्योंकि जलन की आग किसी भी हद तक जा सकती है। 5. गलत राह पर ले जाने वाले ये सबसे खतरनाक प्रकार के लोग होते हैं। वे न तो सीधे शत्रु की तरह सामने आते हैं और न ही खुलकर विरोध करते हैं, बल्कि धीरे धीरे आपके विचारों को बदलते हैं। वे आपको धर्म और नैतिकता से दूर करके छल, कपट और अन्याय की राह पर ले जाते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहना ही बुद्धिमानी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि श्रीकृष्ण भगवान ने गीता में क्या उपदेश दिया है। गीता के 20 प्रमुख ज्ञान। श्रीकृष्ण के उपदेश। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखना चाहिए। अपने धर्म का पालन करना सर्वोत्तम है, चाहे उसमें कठिनाई या मृत्यु क्यों न हो। मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। मोह, लोभ, क्रोध और आसक्ति का त्याग करके ही आत्मा की शांति प्राप्त होती है। भक्ति और ईश्वर स्मरण मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। जो हुआ, अच्छा हुआ। जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जो होगा, वह भी अच्छे के लिए होगा। योग का अर्थ है संतुलन, मन, इंद्रियों और कर्म का संतुलित होना। सब धर्मों को त्याग कर केवल ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो कर्म और भक्ति दोनों में संतुलन बनाए रखे। अज्ञानता से मुक्त होकर इंसान को सदा सत्कर्मों में लगा रहना चाहिए। आत्म साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है। कर्म करते समय अहंकार और गर्व से मुक्त रहना चाहिए। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और स्नेह भाव रखना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है। ईश्वर की भक्ति में निरंतर मन लगाकर चिंता और दुख से मुक्ति मिलती है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति संसार के मोह माया से प्रभावित नहीं होता। आत्मा अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। भगवान ने कहा, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अजर अमर है। 2. कर्म ही जीवन का आधार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल ईश्वर के हाथ में है। 3.
स्थितप्रज्ञ बने, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान भाव से देखना चाहिए। स्थिर बुद्धि वाला इंसान ही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। 4. धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेय, परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, चाहे उसमें मृत्यु ही क्यों ना हो। पराये धर्म का पालन करना हमेशा भय लाता है। 5. मन ही मित्र और मन ही शत्रु। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान्मवसाद्येत। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन पर विजय पा ली तो पूरी दुनिया पर विजय पा सकते हो। 6. आसक्ति छोड़ो। श्री कृष्ण ने सिखाया, मोह, लोभ, क्रोध और आसक्ति से मुक्त होकर ही ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। जो व्यक्ति बिना आसक्ति के केवल कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। 7. भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है। मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरा पूजन करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निश्चित ही मेरे पास आओगे। 8. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। ये हमें चिंता और भय से मुक्त करता है। 9. योग का मार्ग। योग का अर्थ केवल ध्यान नहीं है। योग इक्वल संतुलन। मन, इंद्रियों और कर्म को संतुलित करने वाला ही सच्चा योगी कहलाता है। 10. अंत में श्री कृष्ण का वचन, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण भगवान के गीता में दिए गए 20 महत्वपूर्ण उपदेश। इन ज्ञानों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने मन को शांत, अपने कर्म को सच्चा और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। याद रखिए, सच्चा मार्ग वही है जो धर्म, सत्य और भक्ति के रास्ते पर हमें ले जाए। अगर हम इन शिक्षाओं का पालन करें तो कोई भी कठिनाई या बाधा हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। फोल्डेड हैंड्स, अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। आइए मिलकर गीता के उपदेशों को जीवन में उतारें और अपने मन, कर्म और जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। जय श्री कृष्ण।